तानाशाही बंद करो, युवाओं का दर्द सुनो, ये आवाज लेकर के खड़े हैं चंद्रशेखर आजाद। संसद भवन के अंदर नहीं, संसद भवन परिसर में, और बाहर खड़े हुए हैं। बाहर खड़े हुए हैं क्यों? अंदर सदन नहीं चल रहा है। मैं जिस क्षेत्र से चुन के आया हूँ वहाँ लाखों की संख्या में बेरोजगार है। मैं जिस प्रदेश से आता हूँ वहाँ करोड़ों की संख्या में लोग बेरोजगार हैं। और मैं जिस देश से आता हूँ वहाँ उनकी आबादी 50 करोड़ के तौर पे है। हम सदन ना चलने के कारण लंबे समय से युवाओं के मुद्दे को सदन में उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रोज क्वेश्चन भी डालते हैं, सप्लीमेंट्री भी लगाते हैं, 0 आवर का भी इंतजार करते हैं, कॉलिंग अटेंशन का भी इंतजार करते हैं, 377 में भी डालते हैं, शॉर्ट कॉल ड्यूरेशन में भी डालते हैं। कोशिश करते हैं कि युवा होने के नाते युवाओं के दर्द को सरकार के सामने रखा जाए, सरकार जवाब मांगा जाए। सदन की कार्रवाई नहीं चल रही, आप युवाओं के बात कर रहे हैं। अब क्योंकि बिहार में भी 1 साल में चुनाव होना है, क्या वहां पर भी चुनाव लड़ने की तैयारी भी है क्या? देखिए, आपको याद होगा कि यूपी के इलाहाबाद में यूपीएससी को लेके, उसमें नॉर्मलाइजेशन को लेके जो है, 1 डे 1 एग्जाम को लेके बच्चों ने प्रोटेस्ट किया। सदन नहीं चल रहा था, तो हमने मीडिया के माध्यम से, एक्स के माध्यम से अपनी बात को रखा। और आप ये समझिए, वो ऐसा समय था कि पढ़े लिखे बच्चे जिनके कंधों पे देश का की जिम्मेदारी है, जो देश का भविष्य है, उत्तर प्रदेश का भी और देश का भी, वो बच्चे परेशान थे, सड़कों पे बेटियां लेटी हुई थी, उनकी रक्षा और तमाम तरह की चिंताएं हमारे मन में थी। अब सेशन चल रहा है, इसी बीच में परसों जो है बीपीएससी यानी कि बिहार में जो है, जो बीपीएससी का जो एग्जाम है उसको लेके, उसके नॉर्मलाइजेशन को लेके जो है बच्चों ने प्रोटेस्ट किया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन वहां की सरकार ने उन पर लाठीचार्ज किया। एक युवा होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि इस जुल्म को मैं सरकार से इस पर सवाल पूछूं और नौजवानों के साथ खड़ा दिखाई दूं। नहीं तो क्या चुनावी मैदान में भी उतरेंगे छात्रों की आवाज उठाते हुए? मैं पहले भी वहाँ चुनाव लड़ा हूँ। हाँ। और यार का इन्फॉर्मेशन, हमारा पहला चुनाव आजाद समाज पार्टी का हम लोग वहीं लड़े थे, पप्पू यादव जी और हम मिलकर लड़े थे। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, चुनाव बाद की बात है, अभी 1 साल पड़ा है। लेकिन आज जो है उन बच्चों के साथ जिनकी खाल उतारी गई लाठियों से, नीतीश कुमार सरकार ने उतारी। मैंने कहा, सांप भी चंदन के वृक्ष से इस तरह नहीं लिपटता जैसे मुख्यमंत्री जी कुर्सी से लिपटे हुए बिहार के। अगर आप नौजवानों को रोजगार नहीं दे सकते, उनकी आवाज नहीं सुन सकते, उनकी परेशानियों को हल नहीं निकाल सकते, तो उस कुर्सी से क्यों चुपके हो? कुर्सी छोड़ क्यों नहीं देते? आप मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं, मुख्यमंत्री एनडीए के और मुख्यमंत्री के तौर पर हैं वहां पर नीतीश कुमार, इसका मतलब आप एनडीए सरकार का विरोध कर रहे हैं। तो क्या जो वहां महागठबंधन है, यानी कि जो विपक्षी खेमा है कांग्रेस और आरजेडी का, उसके साथ में जाने की तैयारी है? तो आप मुझे ये बताओ, क्या गलत का विरोध करना किसी के साथ? मैं पूछ रहा हूँ कि नहीं, क्या जो है ऐसा समीकरण बनता है? फिर आपसे कह रहा हूँ, जो सरकार गलत कर रही है उसी से सवाल किया जाएगा। अगर ये सरकार हिमाचल की होती तो मैं उनका विरोध कर रहा होता किसी विषय पे, तो आप ये कहते हैं महागठबंधन के साथ जाने की तैयारी। अब मैं आपको सवाल बताता हूँ देश का क्या है। देश का सवाल ये है, किसान परेशान है, किसान सड़कों पे अपनी समस्या के लिए जो सरकार ने वादे किए थे पूरे नहीं किए। देश का सवाल ये है कि माँ बहन सुरक्षित नहीं है। एनसीआरबी का डाटा ये कह रहा है कि बहुत बड़े पैमाने पे महिलाओं के साथ हिंसा और जो है शोषण हो रहा है, जिस पे सरकार रोकथाम सारी स्टेटों की नहीं कर पा रही। मैं आपको बताता हूँ, आज युवा परेशान। पहले तो जो निजीकरण हुआ है शिक्षा में, बाजारीकरण हुआ है, एक तरफ गरीबों के बच्चे, एक तरफ अमीरों के बच्चे। तो अमीरों के बच्चे तो शिक्षा ले पा रहे, गरीबों के नहीं ले पा रहे, ऊपर से स्कूल बंद किए जा रहे हैं। वो अपने सदन में भी मुद्दा उठाया, बाहर भी उठा रहे हैं, लेकिन मैं क्योंकि एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सवाल पूछ रहा हूं, महागठबंधन के साथ में जाने की तैयारी। परिप्रेक्ष्य जवाब दूंगा जब आप मेरे विषय को कंप्लीट हो जाने देंगे, फिर मैं आपको चुनावी जवाब दूंगा। चुनाव तो रोज चल रहे हैं देश में। क्या जो आत्महत्या युवा कर रहे हैं उस पर आपका क्या जवाब है? उस पर सरकार का क्या स्टैंड है? मुझे ये बताइए, 6 महीने में अगर कोई सीट रिक्त हुई है, चाहे वो पार्लियामेंट की हो चाहे असेंबली की हो, उस पर इलेक्शन होगा। बैकलॉग क्यों नहीं भर रही है सरकार? क्यों नौजवानों को रोजगार नहीं दे रही है? क्यों उनकी जिंदगी की परवाह नहीं कर रही है? एक भर्ती प्रक्रिया 6-6 साल चल जाती है, उसमें पेपर लीक हो जाते हैं, वो बच्चे जो है उनकी वो ओवरेज हो जाते हैं, वो बच्चे सड़कों पे आंदोलन करते हैं। बीपीएड के बच्चों का यही हाल है। मैं गया था बिहार में, होमगार्ड का यही हाल है। 2012 की भर्ती है, अभी तक बहाली नहीं हुई। तो ये जो बेरोजगारी का सवाल है, इसको क्यों ना मुख्य मुद्दा माना है? मेरे लिए तो ये सबसे मुख्य मुद्दा है। एक नौजवान होने के नाते बेरोजगार नौजवानों का मैं दर्द समझता हूँ और उनके लिए मुझे चिंता है। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ, स्टेट सरकार से भी, केंद्र सरकार से भी, कि राजनीति से ऊपर उठ के नौजवानों को रोजगार देने के लिए बुनियादी योजना बनाए, जिससे नौजवानों की जो बढ़ती आत्महत्या घटनाएं बंद हो और जो कॉलेज और उसमें इंस्टीट्यूशन में जो कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन वो भी बंद हो, और जो है नौजवान जो देश की रीढ़ है उसको अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका मिले। रही चुनावी बात, तो जब चुनाव आएगा तो चुनाव की बात कोई पर्दे के पीछे तो नहीं होती। जो कुछ होगा आपके सामने होगा। जिसके साथ जाएंगे, नहीं जाएंगे, अकेले लड़ेंगे, कितनी सीट पर लड़ेंगे, सबके जवाब मैं आपको दूंगा। लेकिन आप ही सोचो, अगर आज आप बेरोजगार होते